हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एजुकेशन। सो फ्रेंड, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ेंगे। इसका यूनिट नंबर 1 है इन द डोमेस्टिक स्फीयर। इसमें 2 पोएम थी फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पोएम पढ़ रहे थे हम। तो फर्स्ट पोएम पहली है द लॉस्ट वर्थ, जो कि एस्टर मॉर्गन ने लिखी थी, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। इसका फर्स्ट स्टैंजा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम सेकेंड स्टैंजा पढ़ेंगे इसका। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो अंडर द कारपेट शी फाइंड लॉट्स ऑफ अदर. She had forgotten she had swept under there, but not the one she is looking for. The trouble is it small, only 2 letters, though no less valuable for that. यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिकल स्पेसेस में वो ढूंढती रहती है अपने शब्द को, बैग द सोफा एंड द कार, कहीं भी ढूंढती, रबिश प्लेसेस में ढूंढती रहती है, रबिश सैक में ढूंढती रहती है। अब वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पे आ चुकी है? अंडर द कारपेट, यानी कि वो कारपेट के नीचे उन शब्दों को ढूंढ रही है। कारपेट का मतलब यहाँ पे उन शब्दों को ढूंढने का मतलब है कि वो अपने जो उसने मेंटल वर्ड बनाया है अपना, उसके अंदर वो शब्दों को कहीं ढूंढ रही है। तो वो ढूंढते ढूंढते उसको ऐसे कई शब्द मिल जाते हैं। शी हैड फॉरगॉटन, जो कि वो भूल चुकी है, एंड स्वेप्ट अंडर देयर, और उसने उन शब्दों को वहाँ छुपा दिया है या उन्हें रख दिया है। एंड बट नॉट वन शी इज लुकिंग फॉर, यानी अभी भी वो उस शब्द की खोज में है जो उसे मिल नहीं रहा, जिसे वो ढूंढ रही है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि we see her looking under the carpet and there is find many other words that she had swept under the carpet but not the one she was looking for. यानी कि वो जब कारपेट के अंदर उन शब्दों को ढूंढ रही है, अपने मेंटल वर्ड के कारपेट में उन शब्दों को ढूंढ रही है, तो उसको वहां पर वो शब्द नहीं मिला, लेकिन उसे पहले उसे और भी शब्द मिले, उसे और भी ऐसे फीलिंग्स मिली, उसे और भी ऐसे इच्छाएं दिखी जो उसने पहले कहीं दबा दी थी। यानी जैसे हम कारपेट के नीचे या कहीं भी उन चीज़ों को छुपा देते हैं, उसी प्रकार से उसने शब्दों को भी कहीं छुपाया था, जो कि उसे पुराने शब्द भी मिल गए। बट नॉट वन शी वॉज लुकिंग फॉर, लेकिन वो वह शब्द नहीं ढूंढ रही थी, वो शब्द कोई और था। ठीक है, कि जिसकी वो खोज में है। तो द फेस स्वेप्ट अंडर द कारपेट, जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक फ्रेज बोला है कि अंडर द कारपेट, ये किस चीज के लिए बोला गया है, वो किसे इंडिकेट कर रहा है कि इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग वॉज हिडन डेलिबरेटली, यानी वो जिसे वह जानबूझकर छुपा रही है। ठीक है, जिसे कि जो महिला है वह जानबूझकर छुपाती चली जाती है। ठीक है, तो यूजुअली वी टेंड टू स्वीप द थिंग्स अंडर द कारपेट। यूजुअली वी टेंड, यानी हम किन, जैसे हम चीज़ों को कहीं छुपा देते हैं अंडर, मतलब उनको जैसे झाड़ू मारकर हम उनको अंदर कर देते हैं, ऐसी तो वो वहाँ पे इकट्ठा होती चली जाती है। ठीक है, तो व्हेन वी डोंट वांट अदर टू सी, यानी किस लिए छुपाते हैं हम उसको, वो महिला किस लिए छुपा रही है वहाँ पे, ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। दैट एम्बेरस अस, या तो वो किसी को दिखाई ना दे, और या वह शब्द उसको एम्बेरस करते, ऐसी फीलिंग को शेयर ही नहीं करना चाहती है, वो डरती है उनको, या उस फीलिंग्स को कोई जान ना जाए, उसके शब्दों को कोई सुन ना ले, या उसको वो एम्बेरस करते हैं। ठीक है, वो शब्द। तो एंड वी टेंड टू हाइड द थिंग्स when we are not very confident about them, यानी 2 कंडीशन में हम चीज़ों को छुपाते हैं, या तो कोई देखे ना, या उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, या हमारा कॉन्फिडेंस लूज है। तो यहाँ पे उस महिला का जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो आत्मविश्वास है, उसकी आत्मविश्वास के बारे में पोएट ने बताया है कि उसमें बहुत ही आत्मविश्वास की कमी है, यानी वो अपने फीलिंग्स को, अपने शब्दों को और अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, तो द वुमेन हियर सीम्स टू बी इन द हैबिट ऑफ स्वीपिंग मैनी वर्ड्स अंडर द कारपेट, यानी उस महिला को आदत है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि उस महिला को आदत है कि वो बहुत, जैसे हम झाड़ू मार के कोई भी चीज डाल देते हैं अंदर, चलो भाई इसको रख दिया ड्रॉर में रख, तो वैसी उसको आदत है कहीं शब्द, मतलब अंडर द कारपेट, यानी अपने मेंटल वर्ड के कारपेट में उन शब्दों को स्टोर करके रखने की। ठीक है, अब उसे आदत पड़ चुकी है, क्योंकि उसे वो आदत, क्योंकि पहले उसे कुछ बोलने नहीं दिया गया, या वह डरती है उन चीज़ों को, तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस कारण क्या हुआ कि उसे धीरे धीरे ऐसी ही आदत पड़ गई। ठीक है, तो इट शोज दैट शी इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, तो ये क्या दर्शाता है कि वो एक आत्मविश्वासी महिला नहीं है, यानी वो कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है, तो शी हैज हिडन
एंड सप्रेस और फॉरगॉटन टू यूज मैनी वर्ड्स, यानी वो दबाती चली जाती है उन शब्दों को, उन इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को लगातार दबाती चली जाती है और कई शब्द वो भूल चुकी है, ठीक है। एंड शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देम, जिसके लिए वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है उनको यूज़ करने के लिए। सो फ्रेंड्स, तो फॉर इंस्टेंस वी ऑलवेज यूज गुड ऑफ बिफोर बैड, तो यहाँ पे एक सिस्टम हायरार्की के बारे में बताया गया है। दिस इज अ सिस्टम हायरार्की, यानी एक व्यवस्था, एक समाज की प्रथा के बारे में बताया गया है कि वी ऑलवेज यूज डे बिफोर नाइट, मैन बिफोर वुमेन, आपको पता होगा गॉड बिफोर डेविल एंड सोन। कई ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे दिन से पहले, जैसे रात से पहले दिन होती है, या महिला से पहले मैन को प्रायोरिटी दी जाती है, और डेविल से पहले गॉड होते हैं, भगवान होते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक सिस्टम है, हायरार्की है हमारे समाज में, ठीक है। तो विच इंडिकेट, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो दिन होती है वो रात से ज़्यादा सुपीरियर होती है, मैन जो होता है वो महिला से ज़्यादा ऊपर होता है, उसको हर चीज़ में प्रायोरिटी दी जाती है मैन को। तो एंड ऐसी भी कई चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम है, जो हमारी समाज की व्यवस्था है, ठीक है। तो वी लर्न दीज थिंग्स एज चिल्ड्रन एंड कैरी देम इन अवर लाइफ्स। तो हम इन चीज़ों को कहाँ से सीखते हैं? हम इनको बचपन से सीखते हैं और उनको अपने जीवन में ढालते हैं। तो देयर आर सम वर्ड दैट गिव अस अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एक इंडिपेंडेंट, एक हमें क्या देते हैं, हमें एक पहचान देते हैं। जैसे यस और नो है, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने किनसे सुने हैं। वी ऑफन हियर अवर पेरेंट्स यूज दिस वर्ड टू कंट्रोल अस। जैसे यस और नो दो ऐसे शब्द हैं जो कि हम अपने माँ बाप से सुनते आए हैं बचपन से, कि जो कि हमारी आइडेंटिटी, हमारे इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को दर्शाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करते हैं इन वर्ड से, कि जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें ये काम करना है तो वो यस बोलते हैं, अगर वो हमें मना करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने, हमारे क्या इसमें मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या है समाज में, हम कितने आज़ाद हैं, हमें ये काम नहीं करना, या उनके पास एक अथॉरिटी होती है हमें कंट्रोल करने की, ठीक है। तो द पावर टू से यस और नो कम्स विद अथॉरिटी। तो ये पावर किससे, ये जो यस और नो बोलने की जो पावर है वो किससे आती है? अथॉरिटी से, यानी हमारे पेरेंट्स के पास इस चीज़ की अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, तो इट मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स के पास यस और नो बोलने की अथॉरिटी होती है, तो इट मीन्स इट क्वाइट पॉसिबल दैट शी डज नॉट हैव मच अथॉरिटी। यानी कि अब उस महिला के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे संभव है कि उस महिला के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, यानी यस और नो बोलने की कोई भी पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन, क्योंकि वो एक महिला है, ठीक है। क्योंकि जस्ट बिकॉज कि शी इज़ वुमेन। तो द वर्ड शी इज़ लुकिंग फॉर नाउ, यानी अब तक जो वो एक शब्द को ढूंढ रही थी, अभी भी ढूंढ रही है, जो इज़ अ वर्ड दैट इज़ वेरी वेरी, जो कि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी बहुत वैल्यूबल है। तो इट इज़ वेरी स्मॉल, जो कि बहुत छोटा है, 2 लेटर का है, जो उसे मिल नहीं रहा है, जो अभी भी जिसकी वो खोज में है। तो ऐसे ही 2 शब्दों, एक शब्द की खोज में वो महिला अभी तक उसको ढूंढ रही है, ठीक है। तो ये इस स्टैंजा में पोएट ने यहाँ तक बताया कि वो महिला उस शब्द को खोज रही है, ठीक है। आई होप आपको ये दूसरा स्टैंजा समझ आया होगा। तो इसका लास्ट स्टैंजा है फ्रेंड्स, थर्ड स्टैंजा, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।